क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है कि जब आप गुलाब या नींबू की कोई सूखी टहनी काटकर जमीन में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में उस सूखी लकड़ी के अंदर से नई जड़ें कैसे निकल आती हैं? या फिर जब खेत में तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ पौधों के सारे फूल और छोटे फल टूटकर जमीन पर क्यों गिर जाते हैं, जबकि कुछ पौधों के फल टहनी से ऐसे मजबूती से चिपके रहते हैं जैसे उन्हें किसी फेविकोल से चिपकाया गया हो। और खेती का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो दवाई आपके गेहूं या गन्ने के खेत का सारा चौड़ी पत्ती वाला कचरा मार देती है, वो आपकी मुख्य फसल को क्यों नहीं मारती? लेकिन फिर भी उस दवाई का स्प्रे करने के बाद आपकी हरी भरी फसल अचानक से पीली क्यों पड़ जाती है और उसे एक भयंकर झटका क्यों लगता है? इन सभी चमत्कारों और सवालों के पीछे कोई जादू या कोई महंगी खाद नहीं है। इन सब के पीछे एक ऐसा रहस्यमयी और मास्टर हार्मोन काम कर रहा है जो पौधे के दिमाग की तरह काम करता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की ये मास्टर क्लास वीडियो आपकी खेती के ज्ञान को एक बिल्कुल नए और एडवांस स्तर पर ले जाने वाली है। आज हम खाद, कीटनाशक या फंगिसाइड की बात नहीं करेंगे। आज हम पौधे के उस सबसे बड़े सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे जिसे विज्ञान की भाषा में ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। ये ऑक्सिन हार्मोन आखिर क्या है? ये बाजार में किस दवाई के नाम से मिलता है? फूलों और फलों को झड़ने से रोकने के लिए इसका 100% सटीक डोज क्या है? 2,4-D दवाई कचरे को कैसे मारती है और फसल को झटके से कैसे बचाना है? और वो कौन सी भयंकर गलती है जिसे करने पर यह हार्मोन आपकी पूरी की पूरी फसल को एक ही दिन में जलाकर राख कर सकता है? आज इस वीडियो में हम ऑक्सिन हार्मोन की A to Z पूरी और सटीक जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को बिना भगाए और बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपको एक सच्चा कृषि वैज्ञानिक बना देगी। आइए सबसे पहले इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि ये ऑक्सिन हार्मोन आखिर भला क्या है और ये पौधे के अंदर काम कैसे करता है। किसान भाइयों, जिस तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए एक दिमाग होता है, ठीक उसी तरह पौधे को यह बताने के लिए कि उसे कब अपनी जड़ें बढ़ानी हैं, कब नई शाखाएं निकालनी हैं, कब फूल निकालने हैं और कब फलों को बड़ा करना है, उसके अंदर कुछ प्राकृतिक रसायन होते हैं जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस प्लांट हार्मोन की खोज हुई थी उसका नाम ऑक्सिन ही था। ऑक्सिन पौधे का सबसे बड़ा मास्टर हार्मोन है। ये पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से में यानी बिल्कुल नई और कोमल फुंगियों में बनता है। ऊपर बनने के बाद ये पौधे की नसों के जरिए नीचे जड़ों की तरफ बहता है। इसका सबसे बड़ा काम है पौधे की कोशिकाओं को लंबा करना और पौधे को सूरज की रोशनी की तरफ सीधा बढ़ने का निर्देश देना। अब सवाल ये आता है कि जब ये पौधे में खुद प्राकृतिक रूप से बनता है तो हमें इसे बाजार से लाकर स्प्रे करने की क्या जरूरत है? किसान भाइयों, जब मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, अचानक से तापमान बढ़ जाता है या फसल में पानी और पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है, तो पौधा एक बहुत बड़े तनाव में चला जाता है। ऐसे तनाव के समय पौधे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन का बनना पूरी तरह बंद हो जाता है और इसी वजह से पौधे के फूल और छोटे फल डंठल से कमजोर होकर जमीन पर झड़ने लगते हैं। बाहर से ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे करने पर यह खेत में मुख्य रूप से 3 बहुत बड़े चमत्कार करता है। पहला चमत्कार है जड़ों का भयंकर विकास। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है फूलों और फलों को झड़ने से रोकना, क्योंकि ये फूल और टहनी के बीच के जोड़ को लोहे जैसा मजबूत कर देता है। और तीसरा चमत्कार है फलों का आकार और वजन बहुत तेजी से बढ़ाना। अब आता है इस मास्टर क्लास का सबसे जरूरी और सबसे संवेदनशील हिस्सा। आपको बाजार में जाकर क्या मांगना है, इसके अलग अलग रूप क्या है और इनका 100% सटीक डोज क्या है। किसान भाइयों, बाजार में ऑक्सिन मुख्य रूप से 3 अलग अलग रूपों या टेक्निकल नामों से मिलता है। पहला और सबसे मशहूर रूप है NAA, जिसका पूरा नाम है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। किसान भाइयों, अगर आपकी कपास, टमाटर, मिर्च, आम, संतरा या नींबू की फसल में फूल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो आपके लिए ये NAA सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है।
बाजार में ये आपको बायर कंपनी की प्लानोफिक्स दवाई के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्लानोफिक्स के अंदर यही NAA ऑक्सिन हार्मोन होता है। लेकिन यहां आपको एक बहुत बड़ी और भयंकर सावधानी रखनी है। प्लानोफिक्स कोई साधारण टॉनिक नहीं है। इसका डोज इतना ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील है कि अगर आपने इसकी एक बूंद भी ज्यादा डाल दी तो आपकी पूरी फसल के पत्ते मुड़ जाएंगे, फूल जल जाएंगे और आपकी महीनों की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाएगी। 1 एकड़ खेत के लिए प्लानोफिक्स की सिर्फ 40 से 45 मिलीलीटर मात्रा ही काफी होती है, जिसे 150 से 200 लीटर पानी में घोलना होता है। अगर आप 15 लीटर वाली स्प्रे टंकी से छिड़काव कर रहे हैं तो एक 15 लीटर की टंकी में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिलीलीटर प्लानोफिक्स दवाई ही डालनी है। याद रहे, 5 मिलीलीटर से एक बूंद भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कई किसान सोचते हैं कि ज्यादा दवाई डालने से ज्यादा फूल रुकेंगे और वो 15 लीटर की टंकी में 10 मिलीलीटर प्लानोफिक्स डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधे की कोशिकाएं फट जाती हैं और पौधा भयंकर रूप से जल जाता है। इसलिए इसके डोज को पत्थर की लकीर मानकर चलें। ऑक्सिन का दूसरा रूप है IBA, जिसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये आपको बाजार में रूटैक्स या फास्ट रूट्स नाम के पाउडर के रूप में मिलता है। अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, गुलाब या नींबू की कटिंग लगा रहे हैं, तो टहनी के निचले हिस्से को पानी में गीला करके इस पाउडर में डुबोया जाता है और फिर जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये पाउडर सूखी लकड़ी को निर्देश देता है कि तुरंत जड़ें बनाओ और 15 दिन में वहां से नई जड़ें फूट आती हैं। ऑक्सिन का तीसरा और सबसे भयानक रूप है 2,4-D। जी हां किसान भाइयों, जो 2,4-D आप अपने गेहूं या गन्ने के खेत में चौड़ी पत्ती वाला कचरा मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कोई साधारण जहर नहीं है, बल्कि वो भी विज्ञान द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन ही है। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ ऑक्सिन पौधे को जीवन दे रहा है और दूसरी तरफ ये कचरे को मार कैसे रहा है। यही तो विज्ञान का सबसे बड़ा सस्पेंस है। जब हम 2,4-D का बहुत ज्यादा हैवी डोज कचरे पर स्प्रे करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले कचरे के अंदर ऑक्सिन हार्मोन की अचानक से बाढ़ आ जाती है। इसके कारण कचरे की कोशिकाएं पागलों की तरह अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं। कचरे का तना और नसें इतनी तेजी से फैलती हैं कि वो फट जाती हैं और कचरा कुछ ही दिनों में तड़प कर मर जाता है। लेकिन किसान भाइयों, 2,4-D का इस्तेमाल करते समय आपको एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। कई बार किसान इसे हर फसल में आंख बंद करके डाल देते हैं। हमारी गेहूं जैसी संकरी पत्ती वाली फसलें इस ऑक्सिन को पचा तो लेती हैं, लेकिन उन्हें भी एक बहुत भयंकर झटका लगता है। स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मुख्य फसल के पत्ते कुछ दिनों के लिए पीले पड़ जाते हैं और पौधे की बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। इस झटके से फसल को उबरने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। इस झटके से बचने का सबसे अचूक तरीका यह है कि 2,4-D का स्प्रे हमेशा पर्याप्त नमी वाले खेत में ही करें। सूखे खेत में इसका स्प्रे कभी ना करें। स्प्रे करने से पहले या तुरंत बाद खेत में सिंचाई जरूर करें, ताकि पौधे को इस भयंकर हार्मोन के झटके को सहने के लिए जमीन से भरपूर पानी और ताकत मिल सके। और भूलकर भी कभी चौड़ी पत्ती वाली फसलों जैसे चना, सरसों, मटर या सब्जियों में इसका स्प्रे न करें, वरना आपकी पूरी फसल उसी दिन खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल करते समय इन 2-3 नियमों का हमेशा पालन करें। पहला, कभी भी तेज चिलचिलाती धूप में या दोपहर के समय प्लानोफिक्स या 2,4-D का स्प्रे न करें। हमेशा सुबह के समय या सूरज ढलने के बाद शाम के समय ही इसका छिड़काव करें। दूसरा, प्लानोफिक्स को कभी भी किसी बहुत तेज कीटनाशक, खरपतवार नाशक या तांबे वाली दवाइयों यानी कॉपर फंगीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे न करें। इसे हमेशा अकेले या फिर किसी बहुत ही हल्के फंगीसाइड के साथ इस्तेमाल करें। तीसरा, अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा कमजोर है, पीली पड़ रही है या उसमें खाद की भारी कमी है, तो उस पर ऑक्सिन का स्प्रे बिल्कुल न करें। ये हार्मोन स्वस्थ पौधे पर ही अपना 100% जादुई रिजल्ट दिखाता है। किसान भाइयों, खेती केवल बीज बोने और खाद डालने का नाम नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस और गहरा विज्ञान है। अगर आप इन हार्मोन्स के रहस्य को समझ गए
और इनका सही समय पर सटीक डोज देना सीख गए तो कोई भी कारण नहीं है कि आपकी पैदावार न बढ़े और आपकी खेती घाटे का सौदा बने। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की यह डीप रिसर्च और सटीक जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो आपके खेती के ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल अपनी किस फसल में और किस काम के लिए करने वाले हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह वैज्ञानिक जानकारी सच में दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी साथी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी भी किसान का पैसा गलत दवाई में बर्बाद ना हो और सही जानकारी हर गांव तक पहुंचे। कृषि से जुड़ी ऐसी ही एकदम सटीक, वैज्ञानिक और पक्की जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए नई तकनीक और अपनी खेती को हमेशा टेक्निकल बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।